नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद रैना आज लाइब्रेट के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूं। मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मैं सेक्सुअल मेडिसिन पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनकी बात आप मत सुनिएगा, क्योंकि एक सेक्सोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री हो। दोस्तों, आज हम करेंगे बात मॉस्टरबेशन के बारे में कि मॉस्टरबेशन की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप मॉस्टरबेशन करते हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको एडिक्शन है मॉस्टरबेशन का और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सच है, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉस्टरबेशन करते हैं या आपको एडिक्शन है मॉस्टरबेशन का, तो ये आगे जाके आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत दिक्कत करेगा। दोस्तों, अगर आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो उसका एक टाइम होना चाहिए। अगर वो आप हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉस्टरबेशन दिन में 1 बार से ज़्यादा करते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कतें हो सकती हैं, वीकनेस हो सकता है। क्योंकि जब भी आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो उस प्रोसेस से आपको आपका वीरा बाहर आ जाता है, स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये बार बार करोगे तो आपकी बॉडी में एक क्षमता होती है वीर्य बनाने की, वो 24 या 48 घंटे में ही पूरा होता है। लेकिन अगर आप बार बार इस प्रोसेस को करते हैं, मॉस्टरबेशन बार बार करते हैं, बार बार आप स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, तो आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी हो सकती है, सीवियर डिफिशिएंसी हो सकती है। तो ध्यान रहे, अगर आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो आप एडिक्टेड ना हो जाए। मॉस्टरबेशन करना गलत नहीं है। बहुत सारे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि अगर आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम होगा। नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेनिस एक मसल है, अगर आप मसल की एक्सरसाइज कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो फिट रहेगा। तो इसीलिए अगर आप मॉस्टरबेशन डेली करते हैं या अल्टरनेट डेज करते हैं तो उससे एक आपको ये फ़ायदा है कि आपका जो पेनिस है वो स्टैंड होता रहेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को ठीक रखना चाहते हैं मॉस्टरबेशन करना, क्योंकि जब आप मॉस्टरबेशन करते हैं तो आपका पेनिस खड़ा हो जाता है, उसको आदत रहती है खड़ा होने की। उसके जो वेसल्स हैं वो डायलेटेड रहते हैं, उनको स्टेनोसिस नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, वो मॉस्टरबेशन करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि बहुत कमज़ोरी आएगी या बहुत दिक्कत होगी, और उसके बाद उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, अगर आप मॉस्टरबेशन ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम अर्ली डिस्चार्ज कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स आपका ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, 1 से 2 मिनट में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 25 से 45 मिनट तक सेक्स करना है, क्योंकि एक फीमेल 5 या 10 मिनट में ऑर्गाज्म नहीं पाती है। अगर आप कंटिन्यूअस एक फीमेल के साथ सेक्स करते हैं तो उसको 20-25 मिनट चाहिए, सो दैट शी इज गेटिंग ऑर्गाज्म। फीमेल्स को मल्टीपल ऑर्गाज्म चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर उस दौरान मेल सेक्स करता है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो आपकी फीमेल जो है, जो पार्टनर है, वो अनसेटिस्फाइड रहेगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको सेक्स लाइफ बढ़िया रखनी है
तो उसके लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करें, कम करें। अगर आप चेन स्मोकर है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आगे जाके 100% होगा, क्योंकि जो ही आप स्मोक करते हैं तो वो सारा स्मोक लंग्स में जाता है। लंग्स के थ्रू सारा जो ये स्मोक है वो पूरे हमारे बॉडी में फैलता है और हमारे नसों को स्टोनोसिस करता है, बंद कर देता है। उसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो ये भी एक हानिकारक इफेक्ट हो सकता है आपको। ड्रिंक कम करें। अगर नियमित रूप से आप ड्रिंक करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उसको कम करें। सबसे इंपॉर्टेंट, नींद। आपका जो नींद है वो 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। 24 घंटे में 8 घंटे सोना मैंडेटरी है, 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप। अगर उससे आप कम सोते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस कम लेना है। दोस्तों, ऑलरेडी हमारी जो लाइफ है आजकल वो बहुत स्ट्रेसफुल है, और उसके बाद हम स्ट्रेस कैसे बढ़ाते हैं? हम बहुत देर तक मोबाइल पे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे बैठते हैं, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। दोस्तों, ये भी आपको स्ट्रेस बढ़ाता है। फ़ोन से थोड़ा दूर रखिए, टीवी कम देखें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखा जाता है कि वो बहुत बार दिन में टीवी देखते हैं, 3-4 घंटे टीवी देखते हैं। दोस्तों, उसको भी बंद करो। सवेरे उठे, 1 घंटा वॉक करें। ब्रिस्क वॉक आपने करना, 6 से 7 किलोमीटर आपने चलना है। 10 से 15 बादाम भिगो के खाइए सवेरे। 1 से 2 अखरोट भिगो के खाइए सवेरे। आप ब्रोकली खा सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। आप काली उड़द की दाल खा सकते हैं, आपका सेक्स पावर बढ़ेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप मछली ले सकते हैं। मछली हफ्ते में 2 या 3 बार खाइए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपको एक छोटा सा नुस्खा देता हूं मैं। अगर आप हर दिन 2 टमाटर, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ी सी अदरक, 5-10 पत्ते नीम के, 5-10 पत्ते पुदीने के, 5-10 पत्ते धनिए के, उसको ग्राइंड करेंगे और उसमें पानी डालेंगे 1 या 2 गिलास, और फिर वो आप सवेरे पिएंगे या शाम को पिएंगे। उसके बाद वॉक करने जाएंगे। दोस्तों, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। डाइट पे ध्यान देना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, वेट को कम करना है, रिडक्शन पे लाना है। आपका बीएमआई एग्जैक्ट ठीक होना चाहिए। अगर आपकी 6 फुट हाइट है तो आपका वेट 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाम को ज्यादा खाना नहीं खाना है। आप हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, दिन में नॉर्मल लंच कर सकते हैं, सूप पी सकते हैं। फ्रूट्स को ध्यान देना है। फ्रूट्स 200, 250, 300 ग्राम दिन में डेली खाना है। रोटेशन पे फ्रूट्स खाओ। कभी सेब खाया, कभी पपीता खाया, कभी केला खाया, कभी संतरा खाया। फ्रूट्स को रोटेट करना, उससे आपको मल्टीविटामिन्स मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो दोस्तों, आपको एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दोस्तों, लाइब्रेट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अच्छे और पढ़े लिखे डॉक्टर मिलेंगे। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, आप लाइब्रेट पे आए। मैं लाइब्रेट प्लेटफॉर्म पर मेरे को ढूंढे। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है और मेरे से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मेरा नंबर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में मेरा नंबर है डॉक्टर विनोद रैना, सेक्सोलॉजिस्ट। आप ढूंढेंगे, आपको मेरा नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को डायरेक्ट लिखें, मेरे से बात करें, लाइब्रेट पे लिखें, कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर करूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।